आदाब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर रखा है और मैं आपको उर्दू सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम मीर तकी मीर साहब की दो गज़लें हैं 10वीं जमात की किताब में मौजूद हैं और वहाँ से हम आज एक गज़ल पढ़ेंगे और उस गज़ल की साथ में तशरीह भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला शेर है कि हमारे आगे तेरा जब कुसू ने नाम लिया, दिल सितम सदा को मैंने थाम लिया। जब हम किसी शेर की तशरीह करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हवाला हमने सबसे पहले लिखना है और उसके बाद उसकी तशरीह स्टार्ट करनी है। तो इस शेर का हवाला है, ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है और इसकी तशरीह दर्ज झैल है। अब आप इसकी आगे तशरीह लिखेंगे कि शायर मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि जब किसी ने मेरे महबूब का नाम मेरे सामने लिया तो मैंने अपने सितम ज़दा दिल को थाम लिया। यानी सितम ज़दा दिल, वो दिल जिस पर जुल्म किया गया हो, सितम किया गया हो, जो दिल टूटा हुआ दिल हो, बेकरार बेताब दिल हो, वो दिल। अब शायर ये बात क्यों कह, दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि जब शायर ने अपने महबूब का नाम किसी गैर के मुंह से सुना तो शायर अपना आपा खो बैठा, क्योंकि वो ये बात इस बात की उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई गैर की ज़ुबान पर मेरे महबूब का नाम आए। और जब उसने गैर के मुंह से अपने महबूब का नाम सुना तो उसके दिल पर असर हुआ, उसे शदीद गम हुआ और उस गमगीन दिल को, टूटे हुए दिल को उन्होंने संभालने की कोशिश की। कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने टूटे हुए दिल को संभाला। यानी शायर ये कह रहा है कि ए मेरे महबूब, जब किसी ने मेरे सामने तेरा नाम लिया और मैंने बामुश्किल अपने दिल को संभालने की कोशिश की, क्योंकि ये बात तसव्वुर नहीं कर सकता था कि किसी गैर के मुंह से मैं तेरा नाम सुन सकूं। एक दूसरा पहलू इस शेर का ये हो सकता है कि शायर महबूब से मिलने के लिए बेताब व बेकरार होता है और उस मोहब्बत की तड़प में जब वो किसी की ज़ुबान से महबूब का नाम सुनता है तो उसका दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है और वो अपने दिल को संभाल लेता है, थाम लेता है। अगला शेर है कि वो कज रवश न मिला रास्ती में मुझसे कभी, न सीधी तरह से उसने मेरा सलाम लिया। अब शायर ये कह रहा है कि मेरा जो महबूब है वो कज रवश है, यानी टेढ़ी चाल वाला महबूब है। अब कहता है कि जब वो बेवफा महबूब मुझे मिलता ही नहीं है और अगर कभी वो मुझे भूले से रास्ते में मिल भी गया तो अगर मैंने उसको सलाम किया तो उसने सीधी तरह से मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। यानी बेवफाई की इंतहा शेर में शायर बयान कर रहा है। अगला शेर है कि मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों में काम लिया। शायर कहता है मुझे सारी ज़िंदगी हमेशा में नाकाम ही हुआ, मुझे कहीं पर भी कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई, मैं कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं मोहब्बत में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ और इस कामयाबी की वजह वो कह रहे हैं कि मेरा अपना तौर तरीका है, मेरा सलीका है, इसमें किसी का कोई योगदान, कोई हिस्सा नहीं है। यानी मैं जो मोहब्बत में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ ये मैं अपने तरीके, अपने सलीके की वजह से कामयाब हुआ। वो सलीका क्या हो सकता है? एतमाद साजी का सलीका हो सकता है, सब्र तहम्मुल का सलीका हो सकता है और महबूब पर यकीन का जो सलीका था वो अपनाते हुए महबूब शायर कहता है कि मैं मोहब्बत में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ। अगरचे गोशे गजी हूँ शायरों में मीर, अगरचे गोशे गजी हूँ शायरों में मीर, पर मेरे शेर ने रूए ज़मीन थाम लिया। ये मक्ता है और मक्ता जैसा कि आप जानते हैं उस शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, गज़ल के आखिरी शेर होता है। यहाँ पर मीर कह रहा है कि मैं शायरों की महफिल में अगरचे एक कोने में बैठा रहता हूँ, यानी मैं इस शायरी की महफिलों में, चकाचूंद वाली महफिलों में नहीं जाता, लेकिन मैं कोई मामूली शायर नहीं हूँ, बल्कि मैं ऐसा शायर हूँ कि मेरे जो शेर हैं वो पूरी दुनिया पर फैले हुए हैं, पूरे आलम पर मेरे शेर जो है वो राज कर रहे हैं। यहाँ पर शायर सनत ताल्ली का इस्तेमाल करता है और सनत ताल्ली क्या होता है? वो सनत होती है कि जिसमें शायर
अपनी तारीफ़ करे शेर के अंदर, उसको हम संते ताली कहते हैं। और यहाँ पर मक्ते के अंदर मीर ने अपनी तारीफ़ करते हुए ताली का इस्तेमाल करते हुए मीर कहता है कि अगरचे शायरों की महफिल में मैं एक कोने में बैठा रहता हूँ, ज़्यादा चकाचौंध वाली महफिलों में मैं नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई मामूली शायर हूँ, बल्कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ और मेरे जो शेर हैं वो पूरे आलम पे छाए हुए हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दीगर स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हम बहुत सारी डिस्कशन और गुफ्तगू करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।